ये रागुजर पहले लोगों के सफ़र के लिए बनाया गया था, लेकिन आजकल ये हिफाजती जालियों की वजह से मशहूर है, जो लोगों को यहाँ से छलांग लगाने से रोकती है। वैसे सुबह 7:30 सच्ची नेरान नेब्र कन लुकन दरियावस पे लाशन पता सारियन द्राय हमसाय बाय आकन सो गई पुलिसस नादस अच्छी दारि बन कन लाशन बॉडी हालत खराब तमिस अथ वथ अथियन वन चलिए पत सह वुचत चलिए दिल गो सठा तंग संडा रांच ये तस्दीक नहीं हो सकी कि ये खुदकुशी का वाकया था या कुछ और। आबस मकान बुत बन कुन पे शिकार मज कर शिकार वाली साल आ पुलिस वुलिस पे खोल पे डेड बॉडीज सफेदी दाग माजस कमरस वमरस। यहाँ अक्सर खुदकुशी के वाकयात होते हैं। मुश्किलात में मुब्तला लोग आकर दरिया में छलांग लगा देते हैं। कुछ को बचा लिया जाता है, लेकिन कुछ को नहीं बचाया जा सकता। यार बल से काम करान पत उस क्रैक वाथान कदल पे कंस कम तनिस वोट बाकी ये अच्छो वुचान पत आब मन वुचान गसान उसका पत तमिस खालान अड़न खालान 6 दुई 5 दुई कंस बचे लड़ गए और गाड़ी मज नफर चलान लडीज पत्नी 2-3 तम आये और तम चे आबस और अगर 5-6 नफर गो करो तम मदद कुकिंग गार्ड में सह बचो जोर। ये वाकयात दिन बदन बढ़ते जा रहे हैं। लोग ज़हनी बीमारियों का शिकार हैं, लेकिन वो मदद नहीं लेते, जिससे उन्हें मजीद मुश्किलात और तकलीफ का सामना करना पड़ता है। इस बारे में मजीद जानने के लिए हमने डॉक्टर माजिद से बात की, जो स्कीम्स अस्पताल में शोबा नफ्सियात के प्रोफेसर और सरबराह हैं। नफ्सियाती तकालीफ में दिन ब दिन इजाफा ही उसके कई वजूहात हमने देखे। अगर हम पिछले 2-3 दहाइयों के नामसाइब हालात की बात करें, हम अनएम्प्लॉयमेंट की बात करें, बिगड़ते हुए फैमिली स्ट्रक्चर की बात करें, हम एक जॉइंट फैमिली सिस्टम का हिस्सा होते, आहिस्ता आहिस्ता हम न्यूक्लियर फैमिली की तरफ चले गए हैं। तो अगर इन स्ट्रक्चर्स में तब्दीली आती है, जो हमारा बेसिक एक फैब्रिक था, सोशल फैब्रिक था या फैमिली फैब्रिक था, उसमें तब्दीलियाँ आई, इसका मतलब है कि इसके ज़रूरी मनफी असरात भी हो सकते हैं। हालिया सालों में लोगों ने खुद को मुआशरती तौर पर अलग कर दिया है। जिंदगी की मुश्किलात और दबाव ने उन्हें तन्हाई में पनाह लेने पर मजबूर कर दिया है। मुनशियात का इस्तेमाल भी एक बड़ा मसला बन गया है, जो लोगों की ज़हनी और जिस्मानी सेहत को मजीद बिगाड़ रहा है। लकुट लकुट मौसम बच्चे ड्रग्स गमत अत पे गोरा करान ये ऊंची दीवारें, 24 घंटे निगरानी, नौजवान चेहरे, ये सब कुछ हमने देखा जब हम मुनशियात के आदी अफराद की कहानी जानने के लिए एक बहाली मरकज़ में दाखिल हुए। हमें बताया गया कि उनकी शनाख्त ज़ाहिर न करें जो वहाँ इलाज के लिए थे, और अमले ने हमें मरकज़ के मुख्तलिफ हिस्से दिखाए और इलाज के अमल के बारे में बताया। 7-8 दिन में ये बिल्कुल नॉर्मल हो जाए और यहाँ की जो यहाँ पे एनवायरनमेंट है इसमें कूप अप कर लेते हैं अच्छे से, और फिर हम इनको यहाँ से लेकर ऊपर शिफ्ट कर देते हैं रिकवरी फेज़ में, जहाँ पे इनके सेशंस वगैरह होते हैं। और 25 डेज़ के बाद इनका फर्स्ट फैमिली सेशन होता है, जहाँ पे इनकी फैमिली यहाँ पे लाई जाती है, इनको मिलाया जाता है, वो देखते हैं इन्होंने कितना रिकवर किया है, कैसे है आज। जब हमने अमले से बात की तो हर मरीज़ की कहानी दिल दहला देने वाली थी। कुछ नौजवान इब्तिदाई उम्र में मुनशियात के जाल में फंस गए थे, और कुछ जिंदगी की मुश्किलात से तंग आकर बहाली का अमल जिस्मानी, ज़हनी और जज्बाती मदद फराहम करता है। शुरू में मुनशियात छोड़ना मुश्किल होता है, लेकिन वक्त के साथ मुस्बत तब्दीलियाँ आती हैं। फैमिली में कुछ प्रॉब्लम्स होती है, किसी को रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स होती है, स्टडी प्रॉब्लम्स होती है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, वो सारी प्रॉब्लम्स होती है, जो एक ट्रिगर पॉइंट बन जाता है एक इंसान का। हमारे यहाँ पे वो एक मिथ बन गई है कि चलो आप पियो सिगरेट, इससे टेंशन दूर हो जाएगी। ऐसे ही इसको कोई फ्रेंड होता है जो इन चीज़ों में ऑलरेडी होता है, वो इनको क्या कहता है, पहले फ्री में दे देता है। फॉर एग्जांपल हेरोइन थोड़ा सा दे दिया, फ्री में दे दिया।
1 हफ्ते 2 हफ्ते 3 हफ्ते, उसके बाद इनको एक लत लग जाती है, उसके बाद वो इनसे पैसे लेना स्टार्ट करते हैं 2000 3000 1000, उसके बाद ये इसी में चोरी में लग जाता है, बहुत सारी चीज़ें करता है। फिर एक टाइम आता है जब इनके पास पैसे नहीं होता है, ये इतने बेबस हो जाते हैं, अब सीधे बोलते हैं कि अब मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, मैं अब खुद को मार ही दूँ। इंडिया के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर में एक ताज़ा सर्वे में सामने आया है कि वहाँ लाखों लोग मनशियात का इस्तेमाल कर रहे हैं। Drug abuse, a menace that is plaguing societies across the world. In India, the Kashmir Valley is one of the worst hit regions. मैं एक एडिक्ट, मैं पिछले 7-8 साल से हेरोइन यूज़ कर रहा था। मैं बहुत छोटी एज में मतलब ड्रग अब्यूज़ में इन्वॉल्व हो गया, सब्सटेंस अब्यूज़ में 8th क्लास से। कुछ लोग ऐसे मेरे को मिले मेरी उम्र से बड़े थे, तो उनके ऑब्वियसली पीयर प्रेशर में आके, इन्फ्लुएंस में आके कहीं ना कहीं मैंने ट्राई कर लिया ये, तो इससे मेरी इन्वॉल्वमेंट शुरू हुई। फिर मैंने चरस पिया, मतलब फेविकॉल किया, मतलब हर चीज़ एक्सपीरियंस की एज अ एक्सपीरियंस। लेकिन ये एक्सपीरियंस कब एडिक्शन में बदल गया ये मुझे खुद भी मतलब आज तक समझ नहीं आ रहा है। तब ये सब मतलब एन्जॉयमेंट लगता था कि हाँ इट इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ, इट इज़ अ पार्ट ऑफ एक्सपीरियंस, सब करते तो मुझे भी करना है। हेरोइन एक्सप्लोड हो गया कश्मीर में, यहाँ पे हर घर घर गली गली मिलने लग गया। तो ऑब्वियसली फिर जब सारी चारों तरफ ही सराउंडिंग ही ऐसी हो गई कि हर जगह मतलब जहाँ जिसको देखो वो हेरोइन कर रहा था, तो ऑब्वियसली फिर इंसान मतलब उस प्रेशर में या बोलो या मतलब एक कंपनी सराउंडिंग माहौल ही ऐसा बन गया यहाँ कश्मीर में कि सारे ही हेरोइन करने लग गए। और उसमें वो प्रॉफिट मार्जिन भी ज़्यादा था, तो जो लोग नहीं करते थे या जो चरस बेचते थे वो हेरोइन बेचने लग गए। ज़राए के मुताबिक मुनशियात तक रसाई आसान हो गई है। इसकी वजह से जराइम की शरह में इजाफा हुआ है और ये मुनशियात के आदी अफराद के लिए बदतरीन अंजाम का बाइस बनती है। मैंने अपनी बहन की शादी मिस कर दी, उनकी एंगेजमेंट मिस कर दी, मेरे चाचा गुजर गए। मेरे चाचा मतलब मेरे को दिल्ली जाना था तो चाचा से मिलना था, फ्लाइट में कम टाइम था। मैंने कहा पहले मैं इंजेक्शन कर लेता हूँ फिर चाचा से मिल लूँगा। जिस चाचा ने मेरे को 20 साल पाला है, लेकिन पहले मैंने वो इंजेक्शन को प्रेफरेंस ज़्यादा दी चाचा से। वो बीमार थे तो मैंने इंजेक्शन करके मैंने कहा लेट हो गया, मैं एयरपोर्ट चला गया। 2 दिन बाद उनकी डेथ हो गई, तो वो उनका फ्यूनरल भी मिस हो गया। फिर थॉट्स में चेंज आने लग गए क्योंकि गिरावट रॉक बॉटम आ गया। जब एडिक्ट का रॉक बॉटम आता है तो फिर एडिक्ट मजबूर हो जाता है ना कुछ स्टेप उठाने के लिए। कई बार मैंने कोशिश की ऐसे कि मतलब इंजेक्शन 1 ग्राम किया कि मैंने मर ही जाऊँ, सुबह उठूँ ही नहीं। मुनशियात के आदी अफराद की ज़िंदगी हर रोज़ की एक नई जिदोजहद है, जैसे जागना और मुनशियात खरीदने के लिए पैसे तलाश करना। उनकी ज़िंदगी दर्द और मायूसी से भरी होती है और वक्त के साथ ये जिदोजहद उन्हें एक तारीख अंजाम तक ले जाती है। We have seen patients जिनके ये सारे सर पे लगी होती है, जिनका MRI CT स्कैन सब कुछ हुआ होता है और पेशेंट ने अपना सर इतनी ज़ोर से बैंग किया होता है विड्रॉल्स के टाइम, जब उसके घर वालों ने उसको बंद किया होता है कि अब आप ड्रग्स नहीं लोगे। वो बाहर नहीं जा पाते हैं, घर वाले उनको बंद कर देते, तो ही बैंग्स हिज हेड ऑन द वॉल्स, कट्स करते हैं, ठीक है ना, हैंड्स को कट्स करते हैं। वी ट्राई टू ओवरडोज देमसेल्व्स एंड डाई। दिस ऑल कम्स इनटू सेल्फ हार्म। मजहब और खेल मुनशियात की रोकथाम में अहम किरदार अदा करते हैं। मजहबी रहनुमाई और जिस्मानी सरगर्मियां नौजवानों को मुनशियात से दूर रखने में मदद करती हैं। जो मेरी लाइफ मतलब जो मैंने कमाया था, जो मेरी फैमिली ने कमाया था, वो सब मिट्टी में मिल गया सिर्फ एक नशे की वजह से। वो एक चरस का दाम, वो एक इंजेक्शन, वो एक फॉइल की लाइन ज़िंदगी बर्बाद कर देती है। यहाँ आके मैंने रिहैब में आके नमाज़ पढ़ी, मैंने 5 वक्त नमाज़ पढ़ता हूँ, तो एक अल्लाह से कनेक्शन हो गया। जो बोलते हैं ना वो दिल का सुकून यहाँ मिलने लग गया। लगने लग गया कि हाँ मैं भी नशे के बगैर लाइफ एंजॉय कर सकता हूँ। पर्सनल मेरा एम्बिशन ये है कि इंशाल्लाह मैं एक रिहैब खोलूँ यहाँ से जाके, जिससे मैं अपनी भी जान बचा सकता हूँ और अपने साथ शायद चलो 100 में से 10 लड़के ठीक हो जाए, मेरे लिए वही काफ़ी है।